कहते हैं बंगाल जल रहा है, हिंदू खतरे में है। अरे भाई ये तो वो लोग 2021 से कहते आ रहे हैं, लेकिन आप बताइए 2021 में भी हम जीते, 2024 में भी जीते, पंचायत भी जीते, काउंसलर भी जीते। भाई कैसे जीत रहे हैं हम लोग? सिर्फ मुसलमान के वोटों से थोड़ी कोई जीत रहा है बहुमत के साथ, उसमें तो हिंदू भी हैं। अगर हिंदू खतरे में होते तो हिंदू वोट क्यों करते? तो जो लोग लॉजिक लगाएंगे उनको समझ में आएगा कि मीडिया क्या दिखा रही है, वो भाजपा क्या कह रही है और अल्टीमेटली फैक्ट क्या है। तो फैक्ट यही है, यहाँ महिलाएं भी सुरक्षित हैं, यहाँ पर माताएं बहनें, यहाँ पर अल्टीमेटली हिंदू मुसलमान जो कोई भी है वो सब बिल्कुल एक साथ रहते हैं और एकता के साथ रहते हैं। जिस तरीके से हम 2014 से पहले अन्य राज्यों में भी रहते थे, लेकिन अब अन्य राज्यों में बहुत सारी ये सारी चीज़ें आ गई हैं, हिंदू मुसलमान वाली फीलिंग, लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल कम से कम इन सारी चीज़ों से बची हुई है और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को जाता है। घुसपैठिया कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अमित शाह या बीजेपी के बड़े बड़े नेता है, उनकी जुबान पे एक तो आ रहा कि हमको अगर सत्ता में लाते तो बंगाल से घुसपैठियों का आना बंद हो जाएगा, इसको हम लोग खत्म कर देंगे। क्या बंगाल में कितने घुसपैठिया? चलिए आप टीएमसी के नेता, आप ये बता दें। देखिए बचपन से कहानी सुना था, शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा। तो एक्चुअली इन लोगों के पास एक वही है कि यहाँ पर घुसपैठिया मतलब एक भेड़िया 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 भेड़िया। तो अल्टीमेटली एक दिन जब भेड़िया आ जाएगा तो इनका मुंह बंद हो जाएगा। अल्टीमेटली देखिए यहाँ पर कोई भी एसआईआर हुआ, ईसीआई ने एक बार भी लिस्ट जारी नहीं किया कि कितने घुसपैठिए गए। बिहार में 65 लाख लोग काटे गए, लेकिन कोई भी घुसपैठिया नहीं मिला। यूपी के चुनाव में भी इन लोगों का मुद्दा घुसपैठिया था, लेकिन वहां पर सिर्फ एक घुसपैठिया मिला। कुल मिला के अभी आप देखिए ना, उनकी जो डबल इंजन की सरकार है असम में, वो तो इतने सालों से वहां पर राज कर रहे हैं, वहां पर घुसपैठिया का मुद्दा क्यों नहीं खत्म किया? और पश्चिम बंगाल में अगर हम ओवरऑल बात करें तो घुसपैठिया का मुद्दा केंद्र का मुद्दा है, अमित शाह का मुद्दा है, ये होम मिनिस्ट्री का मुद्दा है, लेकिन वो लोग अपना दामन छुड़ाने के लिए वो स्टेट के ऊपर तलवार लटका देते हैं। तो इनकी गलती है, अगर घुसपैठिए हैं तो इनकी गलती है। और सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से बंगाल के 27 लाख वोटरों को आज राहत मिली है। जी आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, यानी कि 23 तारीख और 29 तारीख, उससे 2 दिन पहले यानी कि 21 और 27 तारीख तक जिन लोगों के नाम, 27 लाख लोगों के जिनके नाम इस वक्त एसआईआर के लिस्ट में पेंडिंग है, अगर उनका नाम क्लियर हो जाता है, ओके हो जाता है, तो वो लोग इस बार यानी कि 23 तारीख और 29 तारीख के चुनाव में अपना वोट यानी कि मतदान कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये खबर टीएमसी के लिए, पश्चिम बंगाल की शासित दल के लिए बहुत ही अहम खबर है और उनके खेमे में एक खुशी की लहर है। खास तौर पे एसआईआर के जरिए जिन 27 लाख लोगों का नाम कट गया था, डिलीट हो गया था, जिन लोगों ने अपना केस ट्राइब्यूनल में दायर किया था, उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली है। इस विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए आज हमारे साथ है टीएमसी की नेत्री सोफिया खान। सोफिया जी, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, आपकी पार्टी टीएमसी इस फैसले को किस तरह देखती है? देखिए सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं, बहुत ही खुशी का एक माहौल है, ग्रेटफुल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आभारी हैं हम लोग हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो भी है। इसलिए क्योंकि ये अगर आज हो पाया है, संभव हो पाया है, तो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के कारण, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की फाइटिंग, जिस तरीके की लड़ाई लड़ी है, वो रैलियाँ हुई, वो रस्तों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो गई, लोगों के लिए गुहार लगाया, लोगों के लिए आखिरी दम तक वो लड़ती रही। इवन डिलीट होने के बाद भी, एडजुडिकेशन में जो नाम थे उसके बाद डिलीट जो हुए 27 लाख लोग जो है बिना वजह के जिनको डिलीट किया गया, ना ही वो मृत थे, ना वो बांग्लादेशी थे, ना रोहिंग्या थे, लेकिन फिर भी उनके नामों को जस्ट छोटी छोटी गड़बड़ियों के कारण लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताकर काटा गया। और इनफैक्ट नहीं हो पा रहा। अब आप सोचिए कि ऐसे भी लोगों के नाम काटे गए जिनके पिताजी का नाम है, बच्चे का नाम नहीं है, पिताजी उनके फैमिली में 2 भाई बहनों का नाम है, बाकी 2 भाई बहनों का नाम नहीं है। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल क्लियर था कि ये बिल्कुल बंगाल रेसिडेंट ऑफ बंगाल हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने वोटिंग अधिकार से, अपने फंडामेंटल राइट से उनको रोका गया था। लेकिन आज लोगों में खुशी की लहर है, आज लोग कम से कम सुकून की नींद सो पाएंगे और ऑब्वियसली तृणमूल कांग्रेस भी इत्मीनान की नींद सो पाएगी। इसलिए नहीं क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारे वो वोटर्स थे, हम देखिए हमारा वो कंसर्न नहीं था कि वो भाजपा के वोटर हैं या तृणमूल के हैं या कांग्रेस के हैं या सीपीआईएम के। हमारा कंसर्न था जितने भी पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनके वोटिंग के अधिकार जो है वो उनसे वंचित ना हो। और आज पश्चिम बंगाल की जीत हुई है, आधी जीत हुई है। आधी जीत ऑब्वियसली 4 मई को होगी, जब माँ माटी मानुष की सरकार एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में आएगी और ममता बनर्जी को एक बार, चौथी बार फिर से जनता का प्यार मिलेगा और वो होना ही है।
एसआईआर का नुकसान किसको हो रहा और फायदा किसको हो रहा? देखिए, सबसे पहले तो एसआईआर का नुकसान जो है पश्चिम बंगाल की जनता को हो रहा था। पश्चिम बंगाल के लोग जिस तरीके से 4 महीने से परेशान थे, 200 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, बीएलओ और जो लोग डर के मारे जिन्होंने अपनी जानें दे दी। तो पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादा नुकसान में हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अपने एजेंडाज होते हैं, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे सफ़र तो पश्चिम बंगाल के लोग कर रहे थे। हियरिंग के नाम पर लाइन में लगकर घंटों घंटों अपने सारे काम धाम को छोड़कर, जो लोग इनफैक्ट जो प्रवासी थे, जो लोग बाहर में काम करने के लिए बहुत लोग बाहर में थे, उनको अपने काम धाम को छोड़कर आना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम कटे, उनके नाम डिलीट हुए। तो ये जीत जो है बिल्कुल पश्चिम बंगाल के लोगों की है और ऑब्वियसली ये जीत की लहर जो है वो अब से शुरू हो गई है और 4 मई में जाकर ख़त्म हो जाएगी। अगले 5 साल तक इत्मीनान की नींद जो है वो सारे लोग सोएंगे। आप बार बार 4 मई कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी 4 मई कर, उनका कहना है कि 4 मई को बंगाल में निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। देखिए, सपना देखना हर किसी का अधिकार है। उन्होंने यही दावा 2021 में भी किया था कि अब की बार 200 पार, लेकिन वो 100 पार भी नहीं कर पाए थे। उसी तरीके से 2024 में भी उन लोगों को लगा था कि उनके 18 से वो 28 हो जाएंगे, लेकिन 18 से 12 हो गए उनके सांसद। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि वो लोग का सफाया इस बार बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि इस बार जो लड़ाई है वो भाजपा और तृणमूल में नहीं है, बल्कि भाजपा और पश्चिम बंगाल के लोगों में है। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के लोग इस बार बिल्कुल दृढ़ है कि कम से कम वो भाजपा को, देखिए अलग अलग लोकतांत्रिक देश है, हर लोगों को अपना अधिकार है अपने अपने नेता चुनने का, अपनी पार्टी को चुनने का और लोकतांत्रिक तरीके से अपने लीडर्स को चुनने का। लेकिन इस बार की जो पश्चिम बंगाल की जो इस बार का जो चुनाव जो हो रहा है ना, वो बिल्कुल ही अलग तरीके का है। उसकी जो रंग है ना बिल्कुल अलग है। उनकी जो रणनीति है वो विकास नहीं है। उनकी रणनीति पश्चिम बंगाल के लोगों का विकास करना नहीं है, उनके बारे में सोचना नहीं है। वो पश्चिम बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बोलते हैं बांग्ला बोलने के लिए। वो लोग एक तरीके से एक मैनिफेस्टो लेके आते हैं कि पश्चिम बंगाल में अब सोचिए प्रधानमंत्री आते हैं तो कहते हैं चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। योगी महाराज, उनके सारे के सारे जो जितने भी मुख्यमंत्री हैं जहाँ जहाँ वो सब उठ के चले आए हैं। सारे लोग यहाँ पर NIA, ED, चुनाव आयोग, ये सब एजेंसियां मिलकर, जैसे कह सकते हैं ना, एक तोप, गोला, बारूद, बम सब मिलकर जो है ममता बनर्जी को हराने में लगे हुए हैं। और ये पश्चिम बंगाल के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। टीवी में बैठ के देखो तो लगता है कि कुछ अलग ही नज़ारा है। एक नेशनल मीडिया अगर आप खोलिएगा तो आपको लगेगा बिल्कुल उनकी जीत निश्चित है, लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल की ज़मीन में जो लोग रहते हैं उन लोगों को पता है कि उनकी हार बिल्कुल इस बार जो है फिर से ममता बनर्जी को और तृणमूल को जीत मिलनी है। और ये एकदम 100 नहीं 2000% निश्चित, और वो भी बहुमत के साथ 230 पार। लेकिन भ्रष्टाचार तो हुआ है आप लोग के सरकार में, इसको तो आप नकार नहीं सकती। आपके 3-4 मंत्री जेल भी गए, पार्थो चट्टोपाध्याय के घर से रुपए का पूरा अपहार मिला, इसको टीएमसी कैसे नकार सकते? देखिए, अगर हम जब केसेस चलते हैं ना, तो जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक आप किसी को दोषी नहीं करार सकते। जब पार्थो चटर्जी दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने जब इस तरीके का कांड किया तो उनको डेफिनेटली प्रूफ होने के बाद पार्टी ने निलंबित किया। पार्टी ने उनको बिल्कुल सस्पेंड नहीं, बिल्कुल हटा दिया, अपने उनको टैगलाइन हटा दिया, क्योंकि वो दोषी पाए गए। लेकिन और भी जो दूसरे लोग हैं जिनके ऊपर ईडी के रेड्स हुए, उसमें से शुभेंदु अधिकारी भी है जो आज विपक्ष के नेता हैं। तो चूंकि ये कहते हैं कि प्रमाण नहीं हुआ, तो प्रमाण तो भाई और भी जितने भी लोगों का नाम आपने लिया उनका भी प्रमाण नहीं हुआ है। तो अभी इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं लेकिन प्रमाण नहीं हुआ। और अगर जो लोग प्रमाण हो जा रहा है उनको ऑब्वियसली पार्टी निलंबित कर देती है। और आप एक बात बताइए, एक ऐसे केसेस बता दिए जो किसी पार्टी में, अभी देखिए तृणमूल कांग्रेस, यहाँ पर कह सकते हैं तृणमूल कांग्रेस 80% लोग तृणमूल कांग्रेस करते हैं, 80% लोग तृणमूल से जुड़े हुए हैं। उसमें से कौन क्या कांड करके आ जाता है उसको डेफिनेटली प्रूव होने के बाद ममता बनर्जी सबसे पहले वो अब हुमायूं कबीर की अगर एक्शन लेती है, हुमायूं कबीर ने जब रॉय जैसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, धर्म की राजनीति करने की कोशिश की, तो सबसे पहले ममता बनर्जी ने स्टैंड लिया और उनको हटाया। पार्थो चटर्जी को भी ममता बनर्जी ने हटाया। तो अल्टीमेटली हमारी पार्टी स्टैंड लेती है। हम जो है किसी भी चोरों का साथ नहीं देते। अब उनको देख लीजिए आप, बीजेपी को जितनी महिलाओं के साथ जितना भी अभी तक दुष्कर्म हुआ है, ज़्यादातर बीजेपी के लीडर्स पाए जाते हैं। और वो कहाँ बैठे होते हैं? वो सलाखों के पीछे नहीं होते। वो कहाँ होते हैं? बृजभूषण सिंह जैसे आप देखिए, बृजभूषण सिंह सरन वो पार्लियामेंट में जो है वो कॉलर उठा के बैठा रहता है, जबकि उसने महिला पहलवानों के साथ क्या किया। अभी मणिपुर देख लीजिए, अभी हाथरस कुलदीप सिंगर को देख लीजिए, क्या हुआ? उसको सुप्रीम कोर्ट ने आराम से उसको जो है वो रिहाई मिली। उसके बाद जो है आप देख लीजिए, जितने भी मैं एग्जाम्पल्स दूंगी ना, अभी बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको फूल मालन किया गया। तो अल्टीमेटली ये पता चलता है कि हमारी जो तृणमूल की जो पार्टी है वो किसी भी चोर रेपिस्ट के साथ नहीं देती। अभी आप
कहेंगे कि यहाँ पर आर्चिकर का मामला हुआ था, यस डेफिनेटली हुआ था। और बहुत ही दुख है हमें भी कि पश्चिम बंगाल जो सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य माना जाता था, और आज भी एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से चौथी बार कोलकाता आज भी सुरक्षित शहर है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण महिलाओं के लिए अभी भी पूरे देश में जब तक ये कानून नहीं बनता कि लोगों को फांसी नहीं होगा, लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, लोगों को एक हार्ड एंड कोर एक पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तब तक ये जो किस्से हैं वो मुझे लगता है किसी भी राज्य में होते ही रहेंगे। हाँ, लेकिन तुलना अगर करेंगे तो अभी भी पश्चिम बंगाल बहुत सेफ है। आरजीकर मामला होने के बाद ममता बनर्जी ने तुरंत 15 दिन के अंदर उन्होंने खुद आंदोलन किया, रैलियां की और मांग किया कि वो जो दोषी है वो पकड़ा जाए, सीबीआई की अच्छी सीट से जांच हो। उन्होंने अपराजिता बिल पास किया ताकि जल्द से जल्द फांसी हो। और लेकिन क्या हुआ, गवर्नर ने उसको पास नहीं किया। तो अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि रेपिस्ट बचे रहें, रेपिस्ट को पकड़ा ना जाए, फांसी ना हो। तो मुझे लगता है कि जो बंगाल में विरोधी पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बंगाल की जनता में एक अलगाव, एक फूट, एक रॉयट जैसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग थोड़े समझदार हैं, वो समझते हैं कि उनको भाजपा, जहाँ पर यूपी और बिहार में लोग धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बन जाते हैं, पश्चिम बंगाल में ऐसा, एटलीस्ट पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होगी। अब यूपी बिहार के लोगों को बेवकूफ़ करेंगे। बेवकूफ़ वर्ड में माफ़ी चाहूँगी, मैं नहीं कहूँगी। इमोशनल हैं वो लोग, थोड़े से धार्मिक हैं और जज्बाती हैं, जज्बात। और इन्होंने उनका नस पकड़ लिया है भाई कि ये लोगों ने राम मंदिर का हवाला दिया, इन लोगों ने और भी अन्य चीज़ों को, इन लोगों ने मुस्लिम को देशद्रोही साबित किया, इन लोगों ने साबित किया कि मुसलमानों के जगह से तुम लोग कुछ खरीदो मत, मुसलमान जो है वो थूक जिहाद करते हैं, लब जिहाद करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक मैनिपुलेट किया गया है और वो लोग थोड़े जल्दी मैनिपुलेट हो गए। पश्चिम बंगाल के लोग थोड़े लेट से मैनिपुलेट होते नहीं होते, इनफैक्ट नहीं होने के बराबर। वो लोग अपना बुद्धि ज़्यादा लगाते हैं पश्चिम, और यूपी बिहार के लोगों ने थोड़े बुद्धि का इस्तेमाल कम किया। बेवकूफ़ तो खैर कोई नहीं है, लेकिन इमोशनल में भी ज़्यादा हैं, भावुक ज़्यादा हैं। और बाकी ठीक है, पश्चिम अगर वहाँ 18 सीएम, हिंदुस्तान के 18 चीफ मिनिस्टर एक तरफ है, पूरी कैबिनेट है सेंट्रल की, और एक तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। क्या लगता है इस लड़ाई में क्या होगा? देखिए, खेल में मज़ा आ रहा है। हमारा वैसे भी स्लोगन है खेला हॉबे। तो ये खेला जो हमने शुरू की है 2021 में अब नहीं अभी भी है, अभी भी है। ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। खेल शुरू हुआ था 2021 में, तो कुछ हद तक हमने जीत हासिल की, लेकिन उन्होंने एक खेला फिर से शुरू किया है। ईडी का खेला, वोटर लिस्ट से नाम काटने का खेला, लोगों को परेशान करने का खेला, हुमायूं कबीर ओवैसी को लाकर खेला। तो ये खेला शुरू उन्होंने किया है इस बार, लेकिन ये खेला खत्म जो है वो तृणमूल सरकार करेगी, क्योंकि 1 2 3 4 तृणमूल बार बार। इस बार तो स्लोगन है जोतो करे हमला आवर जितबे बांग्ला। देखिए, स्लोगन तो हमारे बहुत हैं। इस बार जोतो ही करो हमला, माने जितना भी आप हमला कर लो भाई, बांग्ला जीतेगा। बांग्ला मतलब बांग्ला के मानुष, बंगाल के जितने भी लोग हैं वो जीतेंगे। मैंने पहले ही कहा कि ये लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से नहीं है, ये भाजपा की लड़ाई पश्चिम बंगाल के लोगों से है। तो जितना हमला कर लीजिए आप, ईडी बुलाइए, सीबीआई बुलाइए, तो किसी को भी आप किसी भी चीज़ से हमला कर लीजिए, घेर लीजिए, लेकिन वो ममता बनर्जी है भाई, 90 के दशक की महिला है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बंगाल में महिला जो है असुरक्षित है। ख़ास तौर पे संदेश खाली में जिस तरह से घटनाएं सामने आए, बहुत लोगों ने या बीजेपी ने ख़ास तौर पे इसको नेशनल मीडिया ने दिखाया कि जो है एक रेप टीएमसी के लोग करते हैं। अमित शाह जी आए थे 2 दिन पहले, उनका भी कहना है कि टीएमसी के जो घुसपैठिए हैं वो लोग जो है इस तरह का कांड किए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पश्चिम बंगाल की एक महिला हूँ, नेत्री से पहले मैं एक महिला हूँ। कितना सेफ महसूस? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा सेफ़ हूँ। और मैं भी बहुत राज्यों में घूमी हूँ, गई हूँ, लेकिन जितनी सुरक्षित मैं पश्चिम बंगाल में महसूस करती हूँ मैंने कहीं नहीं किया। अभी आप देखिए कि वो लोगों ने संदेश खाली का चूँकि नाम बात निकली है, तो संदेश खाली में एक और वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर देखा गया है कि कुछ महिलाओं ने बताया कि किस तरीके से जो भाजपा के लीडर्स हैं उन्होंने पैसे दिए और पैसे देकर उन्होंने साइन करवाया, मैनिपुलेट किया, और उनको ये पता भी नहीं था कि वो किस लिए वो लोग फाइट कर रही हैं, किस लिए उन लोगों ने केस किया था। तो अल्टीमेटली पता चलता है वहाँ पे उन्होंने उन्हीं में से एक औरत को रेखा पात्रा, उनको जो है टिकट भी दिया, लेकिन वो हार गई। अगर वो सच की लड़ाई लड़ रही होती तो शायद जीत उनकी होती, लेकिन संदेश खाली या हम बशीरहाट की बात करें तो वहाँ पर हमारे ही नेता जीते थे। तो अल्टीमेटली पता चलता है सांच को आँच क्या। तो
जनता और वोट की ताकत। वो कहते हैं बंगाल जल रहा है, हिंदू खतरे में है। अरे भाई, ये तो वो लोग 2021 से कहते आ रहे हैं, लेकिन आप बताइए 2021 में भी हम जीते, 2024 में भी जीते, पंचायत भी जीते, काउंसलर भी जीते। भाई कैसे जीत रहे हैं हम लोग? सिर्फ मुसलमान के वोटों से थोड़ी कोई जीत रहा है बहुमत के साथ, उसमें तो हिंदू भी हैं। अगर हिंदू खतरे में होते तो हिंदू वोट क्यों करते? तो जो लोग लॉजिक लगाएंगे उनको समझ में आएगा कि मीडिया क्या दिखा रही है, वो भाजपा क्या कह रही है और अल्टीमेटली फैक्ट क्या है। तो फैक्ट यही है, यहाँ महिलाएं भी सुरक्षित हैं, यहाँ पर माताएं बहनें, यहाँ पर अल्टीमेटली हिंदू मुसलमान जो कोई भी है वो सब बिल्कुल एक साथ रहते हैं और एकता के साथ रहते हैं। जिस तरीके से हम 2014 से पहले अन्य राज्यों में भी रहते थे, लेकिन अब अन्य राज्यों में बहुत सारी ये सारी चीज़ें आ गई हैं, हिंदू मुसलमान वाली फीलिंग, लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल कम से कम इन सारी चीज़ों से बची हुई है और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को जाता है। घुसपैठिया कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अमित शाह या बीजेपी के बड़े बड़े नेता है, उनकी जुबान पे एक तो आ रहा है कि हमको अगर सत्ता में ला दो तो बंगाल से घुसपैठियों का आना बंद हो जाएगा, इसको हम लोग खत्म कर देंगे। क्या बंगाल में कितने घुसपैठिया? चलिए आप टीएमसी के नेता, आप ये बता दें। देखिए, बचपन से कहानी सुना था, शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा। तो एक्चुअली इन लोगों के पास एक वही है कि यहाँ पर घुसपैठिया मतलब एक भेड़िया 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 भेड़िया। तो अल्टीमेटली एक दिन जब भेड़िया आ जाएगा तो इनका मुंह बंद हो जाएगा। अल्टीमेटली देखिए, यहाँ पर कोई भी एसआईआर हुआ, ईसीआई ने एक बार भी लिस्ट जारी नहीं किया कि कितने घुसपैठिए गए। बिहार में 65 लाख लोग काटे गए, लेकिन कोई भी घुसपैठिया नहीं मिला। यूपी के चुनाव में भी इन लोगों का मुद्दा घुसपैठिया था, लेकिन वहां पर सिर्फ एक घुसपैठिया मिला। कुल मिला के अभी आप देखिए ना, उनकी जो डबल इंजन की सरकार है असम में, वो तो इतने सालों से वहां पर राज कर रहे हैं, वहां पर घुसपैठिया का मुद्दा क्यों नहीं खत्म किया? और पश्चिम बंगाल में अगर हम ओवरऑल बात करें तो घुसपैठिए का मुद्दा केंद्र का मुद्दा है, अमित शाह का मुद्दा है, ये होम मिनिस्ट्री का मुद्दा है, लेकिन वो लोग अपना दामन छुड़ाने के लिए वो स्टेट के ऊपर तलवार लटका देते हैं। तो इनकी गलती है अगर घुसपैठिए हैं तो इनकी गलती है, और घुसपैठिए अगर नहीं है तो नहीं है। तो कुल मिला के दोषी वो हैं, हमारा कोई दोष नहीं। हम तो चाहते हैं घुसपैठिए को निकालो भाई, कौन चाहेगा जो हमारे राज्य में घुसपैठिए घुसकर कोई भी गलत काम करे। लेकिन आप लोग उनको संरक्षण देती है, वोटर कार्ड बना देती है, आधार कार्ड बना, इस तरह का एक नैरेटिव चल रहा है पूरे देश में। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, उनका तो काम है कहना। वो लोग एक्चुअली जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। उन लोगों को लगता है कि हम कुछ भी सोशल मीडिया में बोल देंगे, उनके आईटी सेल, उनके कंटेंट क्रिएटर कुछ भी बोल देंगे, लोग उसको बिलीव कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता थोड़ी समझदार है, पढ़ी लिखी है। यहाँ के बंगालीज जो है काफ़ी, इनका कल्चर और संस्कृति बिल्कुल अलग है। यहाँ पर लोग थोड़ी सी बुद्धि लगाते हैं, ये लोग टोटली जो भी मीडिया दिखा रही है उसको बिलीव नहीं करते। तो यहाँ पर वो जो कह रहे हैं घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, अरे भाई, तो घुसपैठिया केंद्र में तो आप हो, क्यों नहीं आपने रोक लिया घुसपैठिया? कैसे आ गए घुसपैठिए? वो कहते हैं कि फेंसिंग के लिए ज़मीनें नहीं मिली। आप रातों रात नोटबंदी करते हो, आप रातों रात लॉकडाउन करते हो, आप रातों रात लाइन में लगवा देते हो, कतारों में लगवा देते हो, लेकिन आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप फेंसिंग करवा सको। और आप उस मुद्दे में बिल्कुल निहत्थे हो जाते हो, बिल्कुल आप बताते हो कि आपके पास कोई जोर नहीं है और आपको ममता बनर्जी ने नहीं दिया ज़मीन। तो ये छलावा, ये बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। आप लोगों ने सीमाएं खोल रखी हैं ताकि वहाँ से बांग्लादेशी बुलाकर यहाँ पर आप लोग दंगे करवा सकें, जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा मुर्शिदाबाद वगैरह में, मालदा जिले में, वो सब जगह में आप लोगों ने झारखंड से और अलग अलग जगहों से लेकर आते हैं। रैलियों के लिए भी लोग उनको कम पड़ते हैं, तो शायद वो लोग बांग्लादेश बॉर्डर खोल देते होंगे, क्योंकि उनकी यहाँ पे ज़मीन में यहाँ पे नेता है नहीं, यहाँ लीडर है नहीं। यहाँ पर इनफैक्ट उनके पास मुख्यमंत्री का भी चेहरा नहीं है। वो शुभेंदु अधिकारी है, अरे वो बेवकूफ़ शुभेंदु अधिकारी, उसको देखिए ना, वो तो एक मैं कहूँगी जोकर अधिकारी, उसको तो देख के हंसी आती है। उसको मुझे नहीं लगता कि कोई भी पश्चिम बंगाल के लोग, जो लोग शायद भाजपा के अगर समर्थक भी होंगे ना, तो वो लोग भी शुभेंदु अधिकारी को कम से कम चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी, जैसे मोदी जी कहते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे भाई, शुभेंदु अधिकारी तो खाता हुआ दिखा है भाई, टेबल के पीछे से पैसा लेता हुआ दिखा है स्टिंग ऑपरेशन में। फिर उसको क्यों विपक्ष का नेता बनाया? आपके पास कोई नेता नहीं था, आपके पास साफ सुथरा छवि वाला कोई नेता नहीं था। ये समझ में आता है कि तृणमूल के लोगों को ही तोड़ तोड़ कर ईडी का डर दिखाकर, या जैसे भी आप लोगों ने अपने पास लाया, मुट्ठी भर लोग हैं और यही मुट्ठी भर लोगों के ऊपर इन लोग कूद रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में ये इनकी जीत होगी। पर इनकी जो हार है वो बिल्कुल निश्चित है। पश्चिम बंगाल में अब की बार फिर से तृणमूल सरकार। ये जो अमित शाह जी, मोदी जी, पूरी जो कैबिनेट बंगाल में है, 18 सीएम है, इनका कुछ असर नहीं होगा?
देखिए, लोकतांत्रिक देश है, सबको अधिकार है अपनी रैलियों में आना, अपने पार्टी के लीडर्स को बुलाना, उनको स्पीचेस देना, बड़ी बड़ी बातें करना। योगी जी आते हैं, बिल्कुल बुलडोजर यहाँ भी चलवाएंगे, और अमित शाह आते हैं तो कहते हैं कि घुसपैठिए रोक दूंगा, यूसीसी कानून लगा दूंगा, महिलाओं को आरक्षण दे दूंगा, 33% महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब दे दूंगा। अरे भाई, पहले अपने राज्य में जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे कर लीजिए ना। हम तो कह रहे हैं कि वहाँ पर आप पहले एग्जाम्पल सेट कीजिए कि आप लोगों ने कहाँ पर महिलाओं को सुरक्षित कर दिया, कहाँ पे महिलाओं को आरक्षण दे दिया, कहाँ पे महिलाएं सांसद आपकी ज़्यादा हैं, या कहाँ पर आपकी विधायिका जो है वो ज़्यादा है। ये सब कुछ भी नहीं है, कोई भी मॉडल वो सेट नहीं कर सकते। बता देना कि पश्चिम बंगाल को वो बिहार बना देंगे, या पश्चिम बंगाल को वो हरियाणा का मॉडल बना देंगे, या उनके जो राज्य हों जो बिल्कुल आइडियल राज्य हों, तब जो है पश्चिम बंगाल के लोग उनके ऊपर भरोसा करेंगे। अन्यथा वो लोग आइए, जितनी रैली करने करिए, 29 तारीख तक, 4 तारीख तक आप रहिए, और उनको वापस जाना है, क्योंकि उनके पास स्टार कैंपेनर नहीं, उनके पास फेसेस नहीं है। वो लोग सेलिब्रिटी लेकर आ रहे हैं, जो उनके सेलिब्रिटी सांसद या विधायक हैं, स्मृति ईरानी हो या सास बहू करते करते वो आ गई। उसके बाद कंगना रनावत, उसको मूवी नहीं मिल रही थी तो वो अभी बन गई, कड़वा बोलते बोलते जो है एंटी मुस्लिम बोलते बोलते वो बन गई सांसद। तो यही तो होता है, वही लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनके कैंपेनिंग करने के लिए। एक भी स्टार कैंपेनर, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, उनके इक्का दुक्का छोड़कर और कोई उनका स्टार कैंपेनर है नहीं, क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं है पश्चिम बंगाल में। एक शुभेंदु अधिकारी जो है वो पिक्चर चिपका हुआ है, वो भी तृणमूल का आदमी था, तो उनके पास अपना ओरिजिनल कोई भी नहीं है। कितना सीट मिल रहा है? 230 पार। लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि ममता बनर्जी ने 1945 मतलब 15 साल का रिपोर्ट कार्ड है ममता बनर्जी के पास, कि उन्होंने एक्चुअली में क्या किया है महिलाओं के लिए सुरक्षा से लेकर, जैसे मैंने अभी एनसीआरबी के रिपोर्ट्स आपको बताए, उसके बाद महिलाओं के लिए जो लक्की भंडार और कन्याश्री, ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, क्योंकि ये चुनावी दावा नहीं है। लक्की भंडार कई सालों से मिल रहा है महिलाओं को, और ये कोई भीख नहीं, वो कहते हैं भीख है, ये भीख नहीं है। महिलाओं को इसलिए दिया जाता है जो महिलाएं बिल्कुल हाउसवाइफ हैं, जो सशक्त नहीं हैं, जिनको अपने पैसे नहीं होते। तो ममता बनर्जी ने एक सपना देखा था कि हर महिला का अधिकार है कि उनके कुछ अपने पैसे हों, वो दिया जा रहा है। और वो चुनावी वादा नहीं है, कई सालों से मिल रहा है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी मिलता रहेगा। इनफैक्ट उसके अमाउंट को बढ़ाया गया है 1200 से 1500 और SC/ST में 1700। उसी तरीके से कन्याश्री, वो भी हमारा एक हिट प्रोजेक्ट है, प्रकल्प है, जिसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अवार्ड मिला। वो कन्याश्री 2013 से चल रहा है, आप इमेजिन कीजिए, इनफैक्ट 10 साल से ऊपर हो गए। अभी ये जो चीज़ें हैं ना, अभी लोग तुलना करते हैं कि भाई तृणमूल कांग्रेस ने जो कहा वो किया, वो तो रुका नहीं। ऐसा और नहीं हो कि भाई 2021 के बाद, जीतने के बाद चलो भाई बंद करो, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी जो जितनी भी स्कीमें हैं ना, वो सब हवा में हैं, वो जुमलों में हैं। वो 3000 रुपये देकर ले लेते हैं, वो 3000 रुपये बोलते हैं दिल्ली में वादा किया था, दिया नहीं। 10,000 रुपये शायद बिहार में वन टाइम स्कीम था, वो लेके, ये भी वायरल वीडियो देखा मैंने कि लेने वाला भी, माने दे के लेने वाले लोग भी उसमें थे। तो अल्टीमेटली देखिए, हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम, एक आइडियल राज्य है जहां पर हर एक धर्म के लोग बहुत ही शांति के साथ रहते हैं। ममता बनर्जी बार बार अपनी भाषण में कह रही है कि बीजेपी जो है वो अगर बंगाल में आती तो मछली नहीं खा पाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे, मीट नहीं खा पाएंगे, इससे कितना सहमत है? देखिए, ये इसलिए एक्चुअली ये हवा में तो बोला नहीं गया है। अभी हाल में ही हमने देखा कि बीजेपी के मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे सब मछली लेके वो लोग पहला वैशाख मनाए। देखिए, वो तो डर गए हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि बिहार में जो चीज़ें चालू हुई थी, बिहार में खुले में मांस मच्छी बनना मिलना बैंड है। तो खुले वाला जो मांस है, ऑब्वियसली जो थोड़े कम इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग होते हैं, जिनकी आमदनी कम होती है, वो मॉल से तो खरीदेंगे नहीं। वो रिलायंस और अंबानी और अडानी का टैग लगा हुआ मॉल से तो खरीदेंगे नहीं। जो चीज़ें हम बिहार में खुले में नहीं मिलेगा, मतलब कहाँ मिलेगा? मॉल में मिलेगा ना भाई। मॉल से खरीदिए मतलब अडानी अंबानी को फिर से अमीर बनाइए। लेकिन यहाँ पर उसी मॉडल को देखते हुए पश्चिम बंगाल में कहा गया है कि यहाँ पर तो मछली सिर्फ खुले में ही मिलता है। तो अगर यहाँ पर वो सरकार आती है और वही मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकती है, इस आधार पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो लोग यहाँ के आम आदमी मतलब जो लोग खुले से ही मछली खरीदते हैं और बेचते हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगी 50% लोगों के वो आमदनी का जरिया है, वो बंद कर दिया जाएगा। और ये लोग, ममता बनर्जी ने जब इस पॉइंट नस को पकड़ा, दुखती नस को पकड़ा, अब ये मछली लेके लटकाए हुए घूम रहे हैं, नवरात्रि में भी घूम रहे हैं। अभी ये कैसे हिंदू है भाई?
आपको क्या प्रूफ करना है? आपको जो अपना काम करना है विकास के आधार पर करिए ना। क्यों ममता बनर्जी को कॉपी करना है? क्यों ममता बनर्जी को चीट करना है? आप अल्टीमेटली आप अपने काम के आधार, ममता बनर्जी अपने काम के आधार पर वोट मांग रही है और आप ममता बनर्जी को गाली देकर वोट मांग रहे हैं, तो अंतर तो है ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी टीएमसी के नेत्री सोफिया खान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता आ जाए, इनकी दाल नहीं गलने वाली है और आने वाला 4 तारीख को इनकी पार्टी का ही सरकार रहेगा। इसके लिए हम सबको है इंतज़ार 4 मई।